हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल TKS क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करें। आज हम करने वाले हैं द चेयर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। हमारे पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। अब हम चलते हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज Mario was very proud of having so many friends. State whether true or false. तो क्या मारियो प्राउड था, उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे? Yes, वो प्राउड था, राइट? सो इट इज़ ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक। ग्रैंडफादर ने एटिक से क्या निकाला था? उन्होंने एक चेयर निकाली थी। सो द ग्रैंडफादर टुक चेयर फ्रॉम द एटिक। आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैजिकल चेयर, ठीक है? आपको यहाँ लिखना है मैजिकल चेयर। उन्होंने एक मैजिकल चेयर निकाली थी एटिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस। तो क्या आपको लगता है कि मारियो चैलेंजेस फेस करेगा? येस, मारियो विल फेस चैलेंजेस। ही स्ट्रगल्स टू सिट ऑन द चेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विल मारियो बी एबल टू यूज द मैजिक चेयर। सो मुझे ऐसा लगता है कि येस, मारियो विल बी एबल टू यूज द चेयर। सो आप आंसर में येस लिख सकते हैं। Mario successfully sat on the invisible chair. Fill in the blank with a suitable word. Mario's grandfather challenged him to bet off किस चीज़ की शर्त लगी थी? Fruit chart, right? So bet off fruit chart. Okay. Match the following characters with their action. Guneet, Asma and Deep held Mario up so he wouldn't fall या फिर made fun of Mario's attempt. नहीं, उन्होंने उसकी हेल्प करी थी, उन्हें सपोर्ट किया था, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। टेक इट, इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर एज इट्स इनविजिबल. It's rather tricky to sit on, but if you take it to school and manage to sit on it, then the magic will work and you will be able to tell who your real friends are. Fill in the blank with two words that describe the chair. The chair is, कैसी थी चेयर? एक तो मैजिकल थी, ओके, एंड द सेकेंड वन इज इनविजिबल. इनविजिबल, ठीक है? सो इनविजिबल थी और मैजिकल थी. नेक्स्ट, व्हाट वाज इट ट्रिकी टू सिट ऑन चेयर. क्या चीज़ ट्रिकी थी चेयर पे बैठने के लिए? सो इट वॉज ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर बिकॉज इट वॉज एन इनविजिबल चेयर, ठीक है? वाई डज Mario's grandfather call the chair special? The grandfathers call the chair special because it has magical qualities which reveals who your true friends are. ठीक है? So ये हो जाएगा इसका आंसर. Next है wait, just a slight technical problem. He said trying again, but again he missed the seat, causing more surprised looks and laughter. Mario wouldn't give up. Fill in the blank with suitable reason. Mario says there was a technical problem because, क्यों बोलता है वो ऐसा? Because he fell down, right? Next is Mario's friends were very caring and helpful. तो ये ट्रू है या फॉल्स? उसके फ्रेंड्स केयरिंग और हेल्पफुल थे? यस, थे, राइट? उनमें से जो 2-3 फ्रेंड्स थे वो काफ़ी केयरिंग और हेल्पफुल थे. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. मारियो वुडंट गिव अप. दिस शोज ही इज स्ट्रॉन्ग विल्ड, लविंग, सपोर्टिव या हार्ड वर्किंग. तो मारियो कैसा था? स्ट्रॉन्ग विल्ड था. स्ट्रॉन्ग विल्ड वाई? क्योंकि उसने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी. नेक्स्ट, what do you think the magic chair test was good? ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द बेट अबाउट. मतलब कि जो बेट थी वो किसके बारे में थी? तो बेट थी फ्रूट चाट के बारे में, राइट? और बारे में नहीं थी, मतलब फ्रूट चाट की तो बेट लगी हुई थी. और जो बेट थी वो थी मारियो के फ्रेंड्स के बारे में. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द बेट वॉज अबाउट मारियो इज़ हैविंग ट्रू फ्रेंड्स और कंपेनियंस इन क्लास. की मतलब मारियो के पास वाकई में ट्रू फ्रेंड्स हैं या सिर्फ कंपेनियंस हैं. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन मारियो सेट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार जब मारियो चेयर पे बैठा तो क्या हुआ? मारियो फेल डाउन व्हेन ही सेट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम. मारियो गिर गया, राइट?
थर्ड क्वेश्चन है हाउ वॉज मारियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स। मारियो को अपने रियल फ्रेंड्स कैसे मिले? मारियो वॉज एबल टू फाइंड हिज ट्रू फ्रेंड्स व्हेन ही मैनेज्ड टू सिट ऑन द चेयर विद द सपोर्ट ऑफ हिज फ्रेंड। कब मिले? जब वो चेयर पे अपने फ्रेंड्स के सपोर्ट के साथ बैठ पाया, तब उसे पता चला कि हाँ ये मेरे ट्रू फ्रेंड्स हैं, है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड, वाई डू यू से सो। क्या आपको लगता है कि मैजिक चेयर टेस्ट है वो अच्छा था? तो येस इट इज़ गुड बिकॉज इट रिवील्स आर ट्रू फ्रेंड्स। क्यों क्यों अच्छा था? क्योंकि वो हमारे ट्रू फ्रेंड्स को रिवील करता है, बताता है कि हमारे ट्रू फ्रेंड्स कौन हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन टू यू। फ्रेंड्स फॉर लाइफ का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन्स हैविंग फ्रेंड्स हु आर केयरिंग एंड डज नॉट जॉय इन योर बैड लक। डज नॉट जॉय इन योर बैड लक, हमने ये हमारी स्टोरी में पढ़ा था। इसका मतलब होता है कि जो आपकी बुरी परिस्थितियों में आपके मज़े ना ले, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द ग्रैंड फादर आइडिया हेल्प्ड मारियो फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स। मेंशन एनी अदर वे दैट वुड हेल्प यू फाइंड आउट हु आर योर रियल फ्रेंड्स। ओके, सो मुझे आप अपने आइडिया ज़रूर शेयर करें। इस क्वेश्चन का आंसर मतलब कि मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि कैसे हम रियल फ्रेंड्स ढूंढ सकते हैं। आपके अंदर क्या आइडिया है? हर किसी के पास एक यूनिक आइडिया होता है, तो मेरे साथ शेयर करें। और जिसका भी आइडिया मुझे अच्छा लगेगा उसका कमेंट में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हाईलाइट करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, फ्रेंडली, सडनली, टॉकिंग, केयरिंग, कॉल्ड एंड शोड। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय डिवाइडिंग द वर्ड्स। हमें वर्ड्स को डिवाइड करना है टू पार्ट्स में। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है फ्रेंड और इसमें ly हटा दिया, सो फ्रेंडली हो गया। ठीक है, तो रूट वर्ड ये जो है ये है रूट वर्ड और ये जो है ये है इसका सफिक्स। ठीक है, तो सडन और सफिक्स हो गया ly, सडनली। ओके, नेक्स्ट है टॉक और ing। सो टॉक हो गया हमारा क्या? रूट वर्ड एंड सफिक्स हो गया ing। देन कैरी एंड ing, कैरिंग। कॉल एंड ed, कॉल्ड। कॉल हो गया क्या? रूट वर्ड एंड सफिक्स। शो ed, शोड। ठीक है, ओके अब इस क्वेश्चन में हमें रूट वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको हमें सफिक्स के साथ में मैच करना है। ठीक है, तो मैजिक का जो है सफिक्स है al, दैट मीन्स मैजिकल हो जाएगा। केयर का देखिए दो हो सकते हैं, केयरिंग हो सकता है और केयरफुल भी हो सकता है। ठीक है, देन सेलिब्रेट का हो जाएगा सेलिब्रेशन, लाफ का हो जाएगा लाफ्ट, वंडर का दो हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने वंडरफुल लिखा है, और वंडरिंग भी हो सकता है, हम ing का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। हेल्प का हेल्पफुल और हेल्पिंग भी हो सकता है। ठीक है, देन फ्रेंड का फ्रेंडली हो सकता है और फ्रेंडशिप हो सकता है। करेज का हो जाएगा हमारा करेजियस। ओके, नाउ इसके आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे जो है इनके सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं अपने ओन वर्ड्स में और लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर। ठीक है, तो मारियो कैसा था? ब्रेव था, डिटरमाइंड था। यू हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब द चेयर, नाउ डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ पर्सन मारियो इज़। ठीक है, सो हम ऑलरेडी चेयर के बारे में बता चुके हैं कि चेयर कैसी थी? इनविजिबल थी और मैजिकल थी। अब हमें मारियो के बारे में बताना है, तो मारियो कैसा था? ब्रेव था, डिटरमाइंड था। यहाँ पे दो वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा END, डिटरमाइंड। ठीक है, देन हमारा मारियो जो था वो फ्रेंडली भी था और क्लेवर भी था। ठीक है, ओके नाउ अब ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? हम सब जानते हैं कि एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं या हमारी नाउन की क्वालिटी बताते हैं। तो यहाँ पे नाउन कौन है? यहाँ पे नाउन है मारियो, और इसकी ये जो है ये क्वालिटीज़ हैं कि वो ब्रेव था, फ्रेंडली था, क्लेवर था और डिटरमाइंड था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ईच वर्ड्स। एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं यहाँ पे और इन एडजेक्टिव्स को हमें नाउन के साथ में मैच करना है। ओके, सो ब्रेव, ब्रेव सोल्जर, सोल्जर इज़ ब्रेव, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? क्लेवर, क्लेवर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्लेवर हो जाएगा प्लान, सो क्लेवर प्लान। ओके, टेस्टी, पीनट्स, पीनट्स टेस्टी थे। हैवी रेन, ठीक है। स्लाइट, स्लाइट कोल्ड मतलब थोड़ा सा कोल्ड। एंड ट्रू फ्रेंड्स, सो ट्रू फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो सॉरी, ट्रू को हम यहाँ फ्रेंड्स के साथ मैच कर देंगे। ठीक है, सो ट्रू फ्रेंड्स। ओके, अगेन हमें यहाँ पे सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं यूजिंग दीज वर्ड्स। ठीक है,
ओके ना हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ में सेंटेंसेस शेयर करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सेंटेंस। ओके, तो मुझे समझ आएगा कि आपको सेंटेंसेस भी चाहिए। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है कंप्लीट द पैराग्राफ विद सूटेबल एडजेक्टिव नाउन पेयरिंग, यूज़ द वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव और नाउन की पेयरिंग वाले वर्ड्स दिए हुए हैं। अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे जैसे ओल्ड बुक है, मैजिकल एडवेंचर है, ये सारे क्या हैं, बुक इज़ अ नाउन, ओल्ड इज़ एडजेक्टिव, अगेन मैजिकल इज़ एडजेक्टिव एंड एडवेंचर इज़ व्हाट, ठीक है, एडवेंचरस। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि ये हैप्पी और बॉय दिया हुआ है, सो हैप्पी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव और बॉय हो जाएगा नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड्स को हमें क्या करना है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो फर्स्ट है वंस अपॉन अ टाइम इन अ लिटिल विलेज अ एन हैप्पी बॉय नेम्ड अभिषेक। सो दोनों में से क्या आएगा, अ आएगा, राइट, अ हैप्पी बॉय। क्यों एन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो वावल्स के सामने आता है, कॉन्सोनेंट साउंड में नहीं आएगा। फाउंड अ ओल्ड बुक, अ ओल्ड बुक और एन ओल्ड बुक, एन ओल्ड बुक, ठीक है। In the attic, he read amazing stories about fairylands, old castles, and colorful creatures. Abhishek's eyes got big as he imagined magical adventures. Magical adventures. He told his friends about the stories, and they started to have their own fantastic adventure when they played together. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हाँ यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है रेफर टू पेज नंबर 73, राइट। तो हमें पेज नंबर 73 पे जाना है, वहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्ट, एक स्टोरी दी हुई है छोटी सी, वो रीड करना है। उसके बाद हम ये वाला जो पैराग्राफ है ये कंप्लीट करेंगे। तो वो स्टोरी है मोनिका और मनु के बारे में, जो कि फ्रेंड्स बन जाते हैं, और जो मोनिका है वो काफ़ी हेल्प करती है। ठीक है, सो हम ये पैराग्राफ देख लेते हैं। आपको वो जो पैराग्राफ है वहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है वो रीड करना है पहले, उसके बाद ये करेंगे। तो मनु फाउंड इट डिफ़िकल्ट व्हेन शी टुक एडमिशन स्कूल। ठीक है, मनु मेट मोनिका, मनु मोनिका से मिली थी, एंड हेल्प्ड बाय हर इन मैनी वेज। सो इट वॉज नॉट सो हार्ड फॉर द न्यू गर्ल टू एडजस्ट इन द स्कूल। सो क्या था, हार्ड नहीं था बहुत ज़्यादा न्यू गर्ल के लिए स्कूल में एडजस्ट करना। बोथ फ्रेंड्स एक्सपीरियंस डिफ़िकल्ट एंड हैप्पी मोमेंट्स टुगेदर। मनु इज़ ग्रेटफुल टू मोनिका, ग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकफुल या थैंक्स करना। ठीक है, मोनिका फॉर मेकिंग हर लाइफ ईजी एंड फाइंडिंग अ फ्रेंड। ओके बच्चों, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वर्क इन पेयर्स, रीड द फॉलोइंग क्वालिटीज़ ऑफ अ फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या दी हुई है, इस बॉक्स में कुछ क्वालिटीज़ दी हुई हैं फ्रेंड की, रीड करते हैं हम। लविंग, ऑनेस्ट, काइंड, केयरिंग, लॉयल, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, टीम वर्कर एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अब आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको कोई भी 4 क्वालिटीज़ जो हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज़ ले लेनी है अपनी फ्रेंड्स की, जो आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड में हो, और उसके बाद यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई फील माई फ्रेंड शुड बी डैश बिकॉज डैश। तो आप क्या चाहते हैं, आपका फ्रेंड कैसा होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट होना चाहिए। ओके, क्यों होना चाहिए ऑनेस्ट, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट हिम टू लाई टू मी, मैं उसको नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे से झूठ बोले, इसलिए वो ऑनेस्ट होना चाहिए। इसी तरीके से आगे की भी जो सेंटेंसेस हैं ये आपको करने हैं उन 4 क्वालिटीज़ लेके। तो आपको जो भी 4 क्वालिटीज़ अपने फ्रेंड में चाहिए हैं वो 4 क्वालिटीज़ आपको लेनी है और उनमें उनको इन सेंटेंसेस में फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ मैसेजेस दिए हुए हैं जो कि लिखे हैं मारियो ने दीपा के लिए, अस्मा के लिए और नेक्स्ट गुनीत के लिए। ठीक है, सो दीपा और अस्मा का मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब गुनीत का हम देख लेते हैं कि गुनीत के लिए मैसेज उसने जो लिखा है उसे हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, सो आई एम डैश टू गॉड। अब आप गॉड को क्या होगे, थैंकफुल होगे या रिक्वेस्टिंग होगे, ऑफकोर्स आप थैंकफुल होगे गॉड को, टू हैव यू, कि उन्होंने मुझे आपको दिया। एज अ डैश, एज अ रियल फ्रेंड, एक रियल फ्रेंड की तरह दिया। ठीक है, व्हेन एवरी वन वॉज डैश, व्हेन एवरी वन वॉज टॉकिंग टू मी या लाफिंग एट मी, लाफिंग एट मी जब सब हंस रहे थे। दीपा, अस्मा एंड यू शोड मी दैट, तो दीपा, अस्मा और तुमने क्या बताया, यू केयर फॉर मी। ठीक है, तुम मेरे लिए केयर करते हो। यू आर इंडीड अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ, तुम क्या हो मेरी लाइफ में, एक ब्लेसिंग हो।
इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है, राइट योर ओन मैसेज टू योर बेस्ट फ्रेंड। आपको एक अपना मैसेज लिखना है अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए, और यू मे टेक आइडियाज़ फ्रॉम द स्टोरी। आप स्टोरी से आइडिया ले सकते हो, कौन कौन सी स्टोरी से, अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड से और फ्रेंड्स प्रे। सो इन सब से आप आइडिया ले सकते हो और आपको एक अच्छा सा मैसेज अपने फ्रेंड को लिख करके देना है। ओके अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्राइब योर फ्रेंड्स बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। यहाँ पे कुछ इनिशियल्स दिए हुए हैं, अगर आप देख पा रहे हो, एफ दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, राइट। ये सारे इनिशियल्स दिए हुए हैं, तो इनको यूज़ करके और आपको एक वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, ब्लैंक्स में। तो आपके फ्रेंड कैसे होंगे, फ्रेंड्स के लिए आपको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे वो वर्ड्स लिखने हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एक्रोस्टिक पोएम बोलते हैं। एक्रोस्टिक का मतलब क्या होता है, एक्रोस्टिक मतलब होता है ऐसी पोएम जिसका फर्स्ट लेटर से आप आगे के सेंटेंसेस या वर्ड्स फ्रेम करते हो। सो जैसे एफ से हमने बनाया फ्रेंडली, आर रिलायबल, आई से बनाया इंस्पायरिंग, ई से एम्पैथेटिक, देन एन से नर्चरिंग, डी से हमने बनाया डिपेंडेबल, एंड एस से हमने बनाया है सपोर्टिंग, ठीक है, या सपोर्टिव। दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं, सपोर्टिंग या फिर सपोर्टिव। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हम अपना वीडियो एंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।